गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के 2 दिन से नोट्स भेजे हैं, ठीक है। तो आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। इसको हिंदी में विनिमय विपत्र बोलते हैं। विनिमय विपत्र एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि जो उधार ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी किसी भी व्यापार में जब उधार सामान खरीदा या बेचा जाता है तो उसकी एक कह लीजिए एक एविडेंस के रूप में हम बिल लिखते हैं। जो सेलर लिखता है बिल, इसमें जैसा कि लिखा है, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइन एन इंस्ट्रूमेंट रिटेन कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू अ कर्टेन पर्सन टू पे कर्टेन सम अमाउंट ओनली टू और टू द ऑर्डर। मतलब ये होता है कि इसमें जो सेलर होता है वो एक बिल लिखता है परचेज़र के लिए और उसको ये ऑर्डर देता है कि आप इस अमाउंट का या एक जो सर्टेन अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, उसको एक सर्टेन या फिक्स पर्सन को फिक्स समय के बाद, यानी जितना समय उसमें मांगा गया है उतने समय के बाद उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। वो एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। इसकी आइडियल डिफिनेशन आप देख लीजिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल रिटेन एक्सेप्टेड, यानी अनकंडीशनल रिटेन एक्सेप्टेड होती है, यानी जो परचेज़र होता है, यानी जिसको हम ड्रावी बोलते हैं, वो बिल को एक्सेप्ट करता है और ड्रावर अपने पास बिल को रखता है। ये अलग अलग कंडीशंस में बिल को अलग अलग तरीके से भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो जो ड्रावर होता है वो जब भी बिल को प्रस्तुत करेगा एक निश्चित समय के बाद, तो ड्रावी को उसका जो फिक्स अमाउंट है, यानी जो उस बिल में मेंशन होगा, उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं। ये सबसे पहला तो इट्स इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग, मतलब एक लिखित प्रमाण होना चाहिए, यानी लिखित में होना चाहिए। मौखिक या फिर ओरल आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा, लिखित में होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट कंटेन कन्फर्म ऑर्डर टू मेक पेमेंट एंड नॉट जस्ट द रिक्वेस्ट। इसमें कन्फर्म टाइम और कन्फर्म ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, और जो ऑर्डर होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर 1 मंथ या 2 मंथ का बिल है तो आफ्टर 1-2 मंथ जो भी आपकी ड्यू डेट होगी, उस डेट को आपको पेमेंट करना ही होगा। इसमें कोई अदर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डिफिनेट। अमाउंट जो होता है वो 100 रुपीज़ हो, 10,000 हो, कितना भी हो, जितना भी बिल में लिखा जाएगा वो निश्चित होगा। बिल के पेमेंट के समय पर उसमें कोई भी बार्गेनिंग या अमाउंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है फिक्स डेट ऑफ अमाउंट बी पेड, और एक डेट फिक्स होगी, यानी 2 मंथ का बिल है या 3 मंथ का बिल है, तो जब 2 या 3 मंथ का बिल है, जितने की एक्सेप्टेंस दी गई है, जितने पीरियड की या टाइम की, उस पीरियड के बाद जो आपकी ड्यू डेट आएगी, आफ्टर 3 डेज़ ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद आप उसी डेट को बिल का पैसा मांग सकते हैं और पेमेंट करना होगा, उसके पहले नहीं या उससे बाद में नहीं, ठीक है। उसके बाद है द अमाउंट स्टार्टेड ऑन द बिल शुड बी पेड ऑन डिमांड ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स डेट। तो जो आपका अमाउंट है वो आपके जो है फिक्स टाइम पर ही या ऑन डिमांड पर या एक्सपायरी के टाइम पर ही दिया जाएगा, ठीक है। द अमाउंट इज़ पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट द डिफिनिट ऑर्डर, यानी जिस पर्सन का नाम बिल में लिखा है उसे, या फिर जिस व्यक्ति को ऑर्डर दिया गया है आप उसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे एडवांटेज क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो एडवांटेज है सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कानूनी डॉक्यूमेंट है। इससे पेमेंट करने से कोई मना नहीं कर सकता, और ये एक तरह का उधार सामान लेने का जो एविडेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। तो जो बिल में होता है उसमें हम डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर हमें ड्रावर को तुरंत पैसे की ज़रूरत है, यानी तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो बिल को बैंक में जमा करके वो तुरंत पैसे बैंक से ले लेता है, और बैंक जो है उस पर नॉमिनल चार्जेस कट करती है, ठीक है। और हम बिल को इंडोर्स भी कर सकते हैं। इंडोर्स का मतलब होता है कि अगर हमें अपना पेमेंट किसी और को देना है तो हम किसी थर्ड पार्टी को वो बिल दे देते हैं और बोल देते हैं कि जो ड्रावी है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जो है पर्सन से वो पेमेंट रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेजेस होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। हम उसके बाद आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको दिया है। इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। जो जगह है, डेट है, वो डाली जाती है, अमाउंट जो होता है वो डाला जाता है, और क्या लिखा हुआ है, 2 month after date पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 4 लाख ओनली
फॉर वैल्यू रिसीव, मतलब इसका वैल्यू यानी इसका जो सामान है या माल है वो लिया जा चुका है। 2 महीने बाद आप मुझे इसका पेमेंट करेंगे या मैं जिसको ऑर्डर करूँगा उसको आपको ये पेमेंट करना होगा। यहाँ पर स्टैंप लगता है क्योंकि ये लीगल होता है। एक्सेप्टेड यानी जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, यानी जो परचेज़र होगा, ड्रावी जिसको बोलते हैं, वो अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा और साइन करेगा। और जिसने इस बिल को लिखा है यानी सेलर है, वो अपनी साइन करेगा और अपना एड्रेस लिखेगा। ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज़ होती हैं? 3 पार्टी होती हैं। पहला है ड्रावर। ड्रावर कौन पर्सन होता है? ड्रावर होता है परचेज़र, या हम उसको कह सकते हैं जो सामान को, तो सबसे पहला पर्सन कौन होता है? ड्रावर होता है जो बिल को लिखता है। दूसरा पर्सन जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ड्रावी। ड्रावी मतलब वो होता है जो परचेज़र होता है, जिसको पैसे का पेमेंट करना है, यानी बिल को जो एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो जो है बिल को स्वीकृति देता है कि हाँ हम इतने महीने बाद इस बिल का पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन होता है जो बिल में लिखी राशि को प्राप्त करता है, यानी पैसे को प्राप्त करने वाला है जो है पेई होता है। पेई पे करने वाला नहीं होता। यहाँ पर आप लोग ये समझेंगे कि पेई पैसे को रिसीव करने वाला होता है। जो पैसा रिसीव करता है थर्ड पार्टी होता है। ड्रावी पैसा देता है, ड्रावर जो है बिल को लिखता है। ड्रावर भी पेई हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ड्रावर ने इंडोर्स किया है बिल, तो वो थर्ड पार्टी क्या होगी? वो पेई होगी, यानी जिसको पैसा बिल का रिसीव होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग रिवाइज़ करिए, इसके बाद आगे का मैं नेक्स्ट टाइम कराऊँगा। हैव अ नाइस डे।